हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। टैगोर सीनियर सेकेंडरी स्कूल कटुमर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। तो देखो बेटा 11th क्लास और फिजिक्स की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, बात कर रहे थे हम कि हमारी जो टॉपिक चल रहा था चैप्टर सेकंड है, और सेकंड चैप्टर में जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है विमा वाला। कौन सा टॉपिक था? विमा वाला। ठीक है, और विमाओं में हम बात कर चुके हैं। ठीक है, कई सारी हमने भौतिक राशियां पढ़ी और उन सभी भौतिक राशियों की हमने क्या निकाल ली? विमा ज्ञात कर चुके हैं। ठीक है सर, एक चीज मैंने आपको ये बताई थी कि जब हम आगे चल के बात करेंगे कि सब बहुत सारी भौतिक राशियां होती हैं, तो उनकी हम सभी भौतिक राशियों की विमाएं एक साथ याद नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऐसे तो बहुत सारी विमाएं हम बता सकते हैं, बहुत सारी भौतिक राशियां फिजिक्स के अंदर। ऐसे तो फिजिक्स की भौतिक राशियों की अगर बात करते जाएं विमा लिखते जाएं तो बहुत सारी विमा हो जाती है और बहुत सारी भौतिक राशियां हम एक साथ याद नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे अपना टॉपिक आएगा, नया टॉपिक आया। ठीक है, नए टॉपिक में भौतिक राशि आएगी, उस भौतिक राशि के बारे में पहले जानकारी प्राप्त करेंगे और वहीं की वहीं उसकी क्या रख देंगे? हम विमा रख देंगे। ठीक है सर, तो मतलब कुल मिला के ये है कि हमें विमा निकालना आना चाहिए। ठीक है बेटा, हाँ अब सुनना ध्यान से। अब हम बात करते हैं जो विमीय सूत्र हमने पढ़े थे, है ना, उसकी हम बात करें। विमीय समीकरणों की हम बात करें कि विमीय समीकरण क्या होते हैं। कि साहब जैसे भौतिक राशि है, उस भौतिक राशि से और दूसरी भौतिक राशि पर अगर हम चर्चा करें, ठीक है, कि एक भौतिक राशि को एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में हम किस प्रकार चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इन सारी चीजों पर हम क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। ठीक है सर, तो विमीय समीकरणों के उपयोग। विमीय समीकरण क्या है कि किसी भी भौतिक राशि की अगर हमें जो विमा दे रखी है, विमा या विमीय सूत्र दे रखा है। ठीक है, जैसे हम विमीय सूत्र लिखे m की घात a, l की घात b और t की घात c, और इसको हमने कर दिया कोष्टक में बंद। ठीक है, और इसको हमने लिख दिया किसी भौतिक राशि, मान लिया q है कोई भौतिक राशि, उसके अगर हम बराबर कर दें तो ये समीकरण कहलाता है विमीय समीकरण। क्या कहलाएगा बेटा? विमीय समीकरण कहलाएगा। ठीक है साहब, तो विमीय समीकरण क्या है कि भौतिक राशि, मान लिया कोई q भौतिक राशि है, तो q बराबर m की घात a, l की घात b और t की घात c, तो ये कहलाता है अपना विमा समीकरण। ठीक है, तो अब हम जो बात करने जा रहे हैं अपना नया टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, विशेष ध्यान करके देखना है। ठीक है साहब, देखना भाई ध्यान से। टॉपिक का नाम है बेटा विमीय समीकरणों के उपयोग। विमीय समीकरणों के उपयोग। विमीय समीकरणों के उपयोग। तो विमीय समीकरणों के उपयोग क्या होंगे भाई? सुनना ध्यान से। पहला उपयोग क्या है विमीय समीकरण का? पहला उपयोग है बेटा कि किसी भी भौतिक राशि को एक मात्रक पद्धति से किसी दूसरी मात्रक पद्धति में चेंज करना। याद करो, हमने मात्रक पद्धतियां पढ़ी थी और ब्रिटिश प्रणाली में 3 मात्रक पद्धतियों पर हमने चर्चा की थी। याद हो तो कि पहली पद्धति होती बेटा एमकेएस पद्धति, दूसरी होती है सीजीएस पद्धति और नेक्स्ट होती है एफपीएस पद्धति। ठीक है, तो इन 3 पद्धतियों पर हम चर्चा कर रहे थे। ठीक है, यानी एमकेएस पद्धति, सीजीएस पद्धति और एफपीएस पद्धति। ठीक है, इन पर हम चर्चा कर रहे थे। ठीक है, तो बस यहां पर ये चीज ध्यान रखनी है कि एमकेएस पद्धति किसे कहेंगे भाई? जिसमें एम क्या है? मीटर किलोग्राम सेकंड, लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और समय का मात्रक बेटा सेकंड होता है। ऐसी पद्धति को हम क्या कहेंगे? एमकेएस पद्धति बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? एमकेएस पद्धति। ठीक है बेटा, हाँ ठीक है भाई। और सीजीएस पद्धति में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का ग्राम और समय का सेकंड। एफपीएस पद्धति में लंबाई का फुट, द्रव्यमान का पाउंड और समय का सेकंड होता है। ठीक है बेटा, हाँ जी। तो विमीय समीकरणों के उपयोग पढ़ रहे हैं हम। विमीय समीकरणों के उपयोग में पहला उपयोग इंपॉर्टेंट उपयोग है, और पहला उपयोग क्या है
कि किसी भौतिक राशि को एक मात्रक पद्धति से, कोई सी भी मात्रक पद्धति हो, ठीक है, एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में बदलना, ठीक है। यानी अगर हम बात करें कि एमकेएस से सीजीएस में चेंज कर दो, चाहे सीजीएस से एमकेएस में चेंज करो, या एमकेएस से एफपीएस में चेंज करो, या एफपीएस से एमकेएस में चेंज करो, है ना। यानी इनको आपस में क्या करना है, हमें चेंज करना है। और किसकी सहायता से चेंज करना है? विमीय समीकरणों की सहायता से हमें क्या करना है, चेंज करना है, ठीक है सर। यानी एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में क्या करना है, बदलना है, ठीक है। तो बस ध्यान से सुनना है और कुछ नहीं करना। देखो हमने क्या किया था, याद हो तो हमने एक चीज पढ़ी थी, याद हो तो आपको कि साहब अनुलग्न, पूर्व लग्न हमने पढ़े थे। और उन पूर्व लग्नों में मैंने आपको ये बताया था कि 1 किलोग्राम को हम 1 किलोग्राम को ग्राम में कैसे चेंज करते हैं, है ना। 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं, तो ये सारी चीज हमने पढ़ी थी, है ना। तो देखो जैसे हम क्वेश्चन करें, जैसे एक क्वेश्चन हमने किया था, आपको याद होगा कि जैसे 1 किलोग्राम इंटू मीटर बट्टे सेकंड स्क्वायर, ये लिखा था हमने, ठीक है। क्या लिखा? 1 किलोग्राम इंटू मीटर बट्टे सेकंड स्क्वायर बराबर ग्राम सेंटीमीटर बट्टे सेकंड स्क्वायर, ठीक है। क्या कहा हमने कि साहब 1 किलोग्राम इंटू मीटर बट्टे सेकंड स्क्वायर में कितने ग्राम इंटू सेंटीमीटर बट्टे सेकंड स्क्वायर होते हैं, ठीक है बेटा। तो ये हम बात कर चुके हैं, है ना। तो हमने कैसे देखा भाई, यहाँ पर किस प्रकार इसको सॉल्व करें। तो क्या कहा भाई मैंने यहाँ पर, फिर देखो बेटा इसको कैसे सॉल्व करते हैं कि ये क्या बेटा ग्राम, या क्या है किलो, या क्या है ग्राम, यहाँ भी ग्राम, लेकिन किलो एक्स्ट्रा है। तो किलो का मतलब कितना होता है बेटा, 10 की घात 3 होता है। तो 10 की घात 3 लिख दिया, ठीक है, इंटू 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, तो कितने होते हैं बेटा, 10 की घात 2 यानी 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। नीचे कौन है, सेकंड स्क्वायर, यहां भी कौन है, सेकंड स्क्वायर। बात समझ में आ गई, दोनों सेम है तो कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो क्या किया हमने, 1 किलोग्राम मीटर बटे सेकंड स्क्वायर में ग्राम इंटू सेंटीमीटर बटे सेकंड स्क्वायर निकाल लिया। इसका मतलब कितने आ गए, 10 की घात 5 ग्राम इंटू सेंटीमीटर बटे सेकंड स्क्वायर, यानी ये आंसर आया, ठीक है। तो ये हमने सिंपल पद्धति से हमने डायरेक्ट किससे, पूर्व लग्न की सहायता से हमने इसको क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसी को हमें चेंज करना है किसकी सहायता से, विमीय समीकरणों की सहायता से। यानी इन विमीय समीकरणों की सहायता से हमें ये 10 की घात 5 जो आंसर आया है, ये हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। बस ये है पूर्व लग्न, ठीक है सर। अच्छा ये बताओ ये कौन सी पद्धति में बेटा, देखो किलोग्राम कौन सी पद्धति में था, मीटर सेकंड किसमें था, एमकेएस पद्धति में था, किसमें था, एमकेएस पद्धति में, ठीक। अच्छा ग्राम सेंटीमीटर बटे सेकंड स्क्वायर किसमें था बेटा, सीजीएस पद्धति में था, किसमें था, सीजीएस पद्धति, ठीक है। तो ये तो होगी एमकेएस और ये हो गई सीजीएस, बात समझ में आ गई, है ना। तो एमकेएस से किसमें चेंज किया हमने, सीजीएस में चेंज किया। तो कुल मिला के है कि विमीय समीकरणों की सहायता से हमें एक मात्रक पद्धति से, ये कौन सी भौतिक राशि भाई, किसका मात्रक है, ये किसका मात्रक है, याद करो, द्रव्यमान इंटू ये किसका मात्रक, त्वरण, तो क्या हो गया, ये बल का मात्रक हो गया। तो भौतिक राशि कौन, यहाँ बल। तो बल को एमकेएस पद्धति से किसमें, सीजीएस पद्धति में क्या किया है, चेंज किया है, बल के मात्रक को, बल के मान को। बात समझ में आ गई, क्लियर है, ठीक है। तो बस इसको हम क्या है, क्वेश्चन की सहायता से इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो याद करो मैंने यहां पर एक फॉर्मूला और बताया था आपको, क्या बताया था बेटा, देखो ध्यान से कि ये संख्या है और ये भी क्या है, संख्या। तो इस संख्या को मैंने व्यक्त किया था n1 से, किससे, n1 से व्यक्त किया था।
और इस मात्रक को किससे व्यक्त किया था, u1 से। ठीक है, बराबर लिखा था, n1 का मान n2 हो गया, चेंज हो गया मान, या 1 था या 10 की घात 5 आ गया, मात्रक भी क्या हो गया, चेंज हो गया, तो ये क्या लिख दिया हमने, u2 लिख दिया। तो ये फॉर्मूला आपकी नजर में आया कि n1 u1 बराबर n2 u2, ये हमें याद रखना है बेटा। ठीक है, हाँ। दूसरी बात, इस वाले फॉर्मूले से हम अगर विमीय सूत्र लिखें तो विमीय सूत्र कैसे लिखेंगे भाई, MLT, यही तो होगा विमीय सूत्र। अच्छा, m मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, कितनी घात 1, तो 1 लिख दी। L लंबाई, लंबाई का मात्रक मीटर, कितनी घात 1 लिख दी। T समय, समय सेकंड, मात्रक, कितनी घात 2, ऊपर ले जाएंगे तो -2, ये लो सर। ठीक है, अच्छा, इस वाले से अगर करना चाहे तो इस वाले से, तो विमीय सूत्र कैसे लिखेंगे भाई, इस वाले से देखना, वही MLT, M मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक यहां कौन है, ग्राम है। ठीक है, कितनी घात है 1, तो वही घात आएगी। L लंबाई, लंबाई का मात्रक क्या है, सेंटीमीटर, कितनी घात है 1। ठीक है, T समय का मात्रक सेकंड, कितनी घात 2, ऊपर ले जाएंगे तो -2। देखो मात्रक पद्धति में देखना ध्यान से, किसी भी भौतिक राशि को एक मात्रक पद्धति से अगर दूसरी मात्रक पद्धति में अगर हम चेंज कर रहे हैं तो भौतिक राशि की विमा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, दोबारा सुनो, क्या कह रहा हूं, दोबारा सुनो। किसी भी भौतिक राशि को एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में क्या कर रहे हैं हम, चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में अगर हम बदलें तो बदलने के दौरान भौतिक राशि की जो विमा होगी उस विमा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, विमा क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है सर, बात क्लियर हो गई सबके, है ना, कि भौतिक राशि चाहे किसी भी मात्रक पद्धति में वो दे रखी है, उसकी विमा वही रहेगी, उस विमा के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये चीज याद रखनी है हमें। ठीक, आगे सुनो, ये मिटा देता हूं बेटा। ठीक है, ये सारी चीज हम बात कर चुके हैं पहले। ठीक है, तो देखो ध्यान से सुनो, तो हम बात कर रहे हैं कि पहला उपयोग, विमीय समीकरणों का उपयोग चल रहे हैं, और उपयोग में हम बात कर रहे हैं पहला उपयोग। ठीक है, और पहला उपयोग क्या बेटा, कि एक मात्रक पद्धति से, एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में, दूसरी मात्रक पद्धति में बदलना, दूसरी मात्रक पद्धति में बदलना। ठीक है, तो किसी भी भौतिक राशि को हम एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में बदल रहे हैं तो हमने डायरेक्ट बदलना भी सीख लिया। ठीक है, किससे, अनुलग्न की सहायता से। लेकिन हमें यहां पर जो चेंज करना है वो किसकी सहायता से चेंज करना है भाई, बताओ, मात्रक पद्धति, किसकी सहायता से, विमीय समीकरणों की सहायता से। किसे, विमीय समीकरणों की सहायता से चेंज करना है। तो इस पर आधारित हम क्वेश्चंस लेते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना भाई। जैसे क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन ले रहा हूं। सबसे पहले क्वेश्चन है कि 1 मीटर बटे सेकंड, ठीक है, मीटर बटे सेकंड किसका मात्रक होता है बेटा, चाल का। ठीक है, मीटर बटे सेकंड किसका मात्रक है, चाल का। तो 1 मीटर बटे सेकंड चाल को सेंटीमीटर बटे सेकंड में बदलो। ठीक है, अब देखना यहां पर क्वेश्चन क्या कहेगा, क्वेश्चन में यहां लिखेगा विमीय समीकरणों की सहायता से, विमीय समीकरणों की सहायता से 1 मीटर बटे सेकंड चाल को सेंटीमीटर बटे सेकंड में बदलो। ठीक है, ये पूछा जाएगा। तो देखना आंसर लिखते हैं भाई। तो सबसे पहले तो इसको देखो, विमीय समीकरणों की सहायता से जब भी हम हल करते हैं तो सबसे पहले एक बात ध्यान नोटिस करनी है, और वो क्या है कि कौन सी भौतिक राशि दे रखी है। ठीक है,
तो भौतिक राशि कौन है बेटा यहाँ पर? चाल। कौन है? चाल। तो सबसे पहले हम लिखेंगे चाल का विमा, चाल की विमा। तो चाल की विमा क्या होगी भाई देखना। तो आंसर लिख रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है, सॉल्व कर रहे हैं इसको। तो सबसे पहले भौतिक राशि कौन है भाई यहाँ पर? चाल। चाल, तो चाल का विमा सूत्र, चाल का विमा सूत्र क्या होगा भाई? चाल का विमा सूत्र देखना ध्यान से। तो चाल का विमा सूत्र बोलो, बोलो कहां से? इस मात्रक से हम निकाल सकते हैं। चाल का विमा सूत्र हम मात्रक से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। कैसे? सुनना ध्यान से कि मीटर बटे सेकंड है इसका मात्रक। क्या है बेटा? मीटर बटे सेकंड। तो mlt लिखना है, mlt। अच्छा, m कौन बेटा? द्रव्यमान। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम में है क्या? इसमें नहीं है, तो घात कितनी? 0। l कौन है? लंबाई। लंबाई का मात्रक मीटर, कितनी घात? 1। t समय, समय का मात्रक सेकंड, ऊपर ले जाएंगे घात कितनी? -। तो ये हो गया इसका विमा सूत्र, ठीक है। तो इस विमीय सूत्र से इसकी जो विमा है ABC, उसके मान क्या है यहाँ पर देखना। जहां A बराबर कितना बेटा? m की घात a लिखी थी हमने, तो a का मान 0। अच्छा, b का मान 1, c का मान -1। बात समझ में आ गई है ना? क्या लिखा हमने कि a बराबर कितना आया अपना? 0, b बराबर कितना आया? 1 और c का मान आया -1। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब हम लिखेंगे फॉर्मूला, ठीक है। हमें कौन सी पद्धति से कौन सी पद्धति चेंज करना है? तो चेंज करना है प्रश्नानुसार। कौन सी पद्धति में? मीटर बटे सेकंड। मीटर किसमें आता है? एमकेएस में। तो एमकेएस से चेंज करना है किसमें? सेंटीमीटर, मतलब सीजीएस पद्धति में। किसमें चेंज करना है? सीजीएस पद्धति में चेंज करना है, ठीक है। अच्छा, एमकेएस पद्धति में एम, एल और टी, ठीक है बेटा। सीजीएस पद्धति में एम, एल और टी, ठीक है। अच्छा, एमकेएस पद्धति में एम कौन है? द्रव्यमान। कौन है? द्रव्यमान, ठीक है। मास ही तो है। अच्छा, मास का मात्रक क्या होता है एमकेएस में? किलोग्राम होता है, तो ये लिख दिया मैंने 1 किलोग्राम, ठीक है। एमकेएस पद्धति में एल, एल मतलब लेंथ, लेंथ कौन है? मीटर, तो इसका मान लिख दिया मैंने 1 मीटर। एमकेएस में लिख रहा हूं एमएलटी के मान। टी मतलब समय, समय का 1 सेकंड, ठीक है बेटा। अच्छा, सीजीएस पद्धति में बताओ एम द्रव्यमान, जो कि कौन है? ग्राम, तो 1 ग्राम। लेंथ मतलब लंबाई 1 सेंटीमीटर और समय 1 सेकंड, ठीक है। तो देखना 1 किलोग्राम और 1 ग्राम दोनों अलग अलग है, सेम है? अलग अलग है। तो इसको मैं दे रहा हूं m1 l1 t1, बस दे दिया। और इसको हमने दे दिया m2 l2 और t2, ठीक है। दोनों मान दे दिए m1 l1 t1 और ये दे दिया m2 l2 t2। बात क्लियर हो गई सबके? ठीक है भाई। अच्छा, तो देखना ध्यान से। तो हमने यहाँ पर एमजीएस पद्धति में m1 l1 mlt के मान लिख दिए, सीजीएस में mlt के मान लिख दिए। लेकिन दोनों पद्धतियों में mlt की जो घातें होंगी, अभी थोड़ी देर पहले बोला मैंने, है ना, विमाएं मतलब घातें चेंज नहीं होती, तो घातें तो वही रहेंगी। m1 की भी घात कितनी? a, l1 की घात b, t1 की घात c, वही घात सेम m2 की रहेगी, वही घात सेम l2 की रहेगी, वही घात सेम t2 की रहेगी, ठीक है बेटा। तो इसको यहां तक आप लोग नोट करोगे, है ना। अब इसके बाद मैं ऊपर से मिटा रहा हूं इस क्वेश्चन को, ठीक है। यहां तक इसको आप लोग वीडियो स्टॉप करके नोट कर लेना, ठीक है। हाँ, तो देखना ध्यान से, देखो। तो अपने पास फॉर्मूला क्या है विमीय समीकरण का? आते हैं सूत्र से
आता है सूत्र से। क्या है भाई सूत्र? n1u1 बराबर n2 u2। एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में चेंज कर रहे हैं। ठीक है बेटा। अच्छा n1 कितना है? n1 कितना है भाई? यहां से देखो भाई कितना था? 1 मीटर बट्टे सेकंड था। तो n1 कितना है यहाँ पर? जहां 1 के मान दिए और n1 बराबर हो गया कितना? 1। n1 का मान कितना है? 1 और u1 का मान है कितना? यानी ये तो पूछ रहा है वो 1 मीटर बट्टे सेकंड बराबर सेंटीमीटर बट्टे सेकंड, ये पूछ रहा है। तो n1 कितना मिला यहाँ पर? 1 है। u1 यानी इसकी विमा लिखो भाई, क्यों? हमें विमीय समीकरण चाहिए। तो बताओ यहां से तो क्या लिखेंगे? n1 विमा क्या होगी भाई इसकी? u1 इसकी विमा m1 n1 d1। क्यों? m किस पद्धति में m/d मैंने क्या माने? m1 n1 d1 माने। ठीक है। अच्छा इसकी घात बताओ बेटा। a घात वही रहेगी सेम, b और c घातों में कोई चेंज नहीं आएगा। बराबर n2 u2 की जगह m2 l2 d2 इसकी विमा लिख दी हमने। क्यों? हमें तो विमीय समीकरण से निकालना है। तो m2 की घात वही a b और c। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो यहां से हमें किसका मान निकालना है? हमें निकालना है किसका? n2 का मान। किसका निकालना है बेटा? n2 का मान निकालना है। ठीक है। तो देखो abc के मान में यहां लिख देता हूं बीच में, है ना, याद रहे, इससे मिटा रहा हूं इसको। a बराबर 0, b बराबर 1, c बराबर -1। ठीक है बेटा। हां तो देखो तो n2 बराबर क्या लिखेंगे यहां से? n2 बराबर आ गया n1 इसका इसमें क्या लगा दें? भाग। तो क्या देगा? n1 की घात a n1 की घात b t1 की घात c बटे m1 की m2 की घात a m2 की घात b t2 की घात c। ठीक है। तो देखना ध्यान से, घात है दोनों में सेम, ऊपर नीचे। इस पर घात a, इस पर घात b, इस पर घात c। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? या n2 बराबर n1 m1 बट्टे m2 घात a l1 बट्टे l2 घात b और t1 बट्टे t2 घात c, ये लिख सकते हैं। ठीक है बेटा। अब इन सबके मान रखते हैं। देखो m1 का मान 1 किलोग्राम, l1 का 1 मीटर, इसका 1 सेकंड, m2 के ग्राम में, सेंटीमीटर में और सेकंड। ठीक है, सारे मान रखते हैं, देखना ध्यान से। क्या जाएगा यहां से? n2 बराबर n1 कितना बेटा? 1, ये रहा n2। m1 कितना? 1 किलोग्राम बटे m2 कितना? 1 ग्राम। घात कितनी? a का मान बताओ? 0 था। ठीक है। l1 कितना? 1 मीटर बटे 1 सेंटीमीटर। घात कितनी? b का मान 1 और 1 सेकंड बटे 1 सेकंड घात -2। ठीक है। तो देखना ध्यान से, n2 बराबर 1 गुणा, देखो ग्राम ग्राम बचा कौन ऊपर? किलो। किलो का मान 10 की घात 3। सही है। कितनी घात बेटा इसकी? 0। ठीक है, नहीं यही बात समझ में? दोबारा सुनो, a का मान कितना है? 0 है। ठीक है, तो घात हमने रख दी 0। ग्राम से ग्राम हटा दें, क्या बच गया? किलो अंश में, तो 10 की घात 3 लिख दिया किलो के स्थान पर। अच्छा मीटर, मीटर कौन है बचा? सेंटी। सेंटी का मतलब 10 की घात -2। कहां ले जाएं? ऊपर। कितनी हो जाएगी? 10 की घात +2। घात कितनी बेटा? 1। सेकंड से सेकंड एक की घात कितनी भी रखें, मान कितना होता है? 1 ही होता है। तो ये मान कितना आ गया? * 1 आ गया। तो इसका मतलब अपने पास जो n2 आया है, n2 बराबर आ गया 1 गुणा किसी भी राशि की घात 0 है तो उसका मान कितना होता है? 1 होता है। तो इसका मान भी 1 इंटू 10 की घात 2 की घात कितनी? 1। घात की घात का आपस में गुणा, तो घात की घात का आपस में गुणा, तो 10 की घात 2 हो गया और गुणा 1, तो कितना आ गया? n2 बराबर आ गया 10 की घात 2। नहीं यही बात
सिंपल अगर हम देखें यहाँ से सेकंड नो चेंज, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर बेटा, तो हमने लिखे 100 सेंटीमीटर मतलब 10 की घात 2, तो n2 का मान कितना आ गया, 10 की घात 2 आ गया। और इसको अगर हम लिखें n2u2 वाली फॉर्म में, तो n2u2 क्या लिखेंगे, 10 की घात 2 सेंटीमीटर बटे सेकंड। क्या लिखेंगे, 10 की घात 2 सेंटीमीटर बटे सेकंड। बात समझ में आ गई। तो इस प्रकार हम n2 का मान ज्ञात करते हैं, किसकी सहायता से, विमीय समीकरणों की सहायता से। तो आई थिंक आप लोगों के जो वीडियो है वो पसंद आई होगी, है ना, क्लियर है। हाँ, कोई भी समस्या हो बेटा तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में डाल सकते हो या फिर पर्सनली आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है। ओके, ठीक भाई, धन्यवाद।